हेलो फ्रेंड्स। अमेरिका की एक कंपनी है जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम करती है। वो जो कंपनी है एनवीडिया कंपनी के चिप्स को सीक्रेट तरीके से यानी कि इलीगल तरीके से चाइना में शिपमेंट कर रही थी, चाइना में भेज रही थी। फ्रेंड्स, वो जो कंपनी है उस कंपनी का नाम है सुपर माइक्रो कंप्यूटर। और ये जो सुपर माइक्रो कंप्यूटर जो कंपनी है ये मार्केट में बिजनेस सुपर माइक्रो कंपनी के नाम से करती है। यानी कि ये जो सुपर माइक्रो कंप्यूटर जो है वो सुपर माइक्रो कंपनी बन के और मार्केट में बिजनेस करती है। और ये जो कंपनी है इस कंपनी का काम है हाई परफॉर्मेंस और हाई इफिशिएंसी वाले सर्वर्स को बनाना और इसे अपने क्लाइंट को पहुंचाना। और इसके अलावा ये जो कंपनी है क्लाउड स्टोरेज भी सिस्टम देती है, यानी कि स्टोरेज सिस्टम दूसरी कंपनियों को देती है। और इसके अलावा ये जो कंपनी है सुपर माइक्रो और भी बहुत सारे काम करती है। और ये जो कंपनी है अमेरिका की कैलिफोर्निया में बेस्ड है। फ्रेंड्स, ये जो कंपनी है ये जो सर्वर्स बनाती है पावरफुल सर्वर्स, उसके अंदर जो चिप लगे होते हैं वो एनवीडिया कंपनी के चिप्स लगे हुए होते हैं। और ये जो एनवीडिया कंपनी के जो चिप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। और ये जो और पावरफुल भी होते हैं एनवीडिया कंपनी के चिप्स। और इसी कारण से एनवीडिया जो कंपनी है उसके जो चिप्स हैं उसका इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए किया जाता है। और ये जो अमेरिका है उसने अपने यहाँ स्ट्रिक्ट रूल ला करके रखा है। ये जो अमेरिका है ये एक ऐसा देश है जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी आगे है। और इसी कारण से ये जो है अपने यहाँ एक रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा है, एक रूल बना के रखा है कि वो इस टाइप्स के जितने भी एडवांस जो चिप्स होते हैं, जो हाई क्वालिटी के जो चिप्स होते हैं, उसको ये चाइना भेजने से रोकती है। यानी कि अमेरिका जो बने वो नहीं चाहती है कि हाई क्वालिटी के जितने भी चिप्स हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज होने वाले जितने भी चिप्स हो वो चाइना के पास जाएं। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो सुपर माइक्रो जो कंपनी है ये क्या की है, ये गलत तरीके से यानी इलीगल तरीके से ये जो एनवीडिया कंपनी के चिप्स है उसको चाइना भेजी है। और इसके पीछे जो है नाम आ रहा है वो इसी कंपनी यानी कि सुपर माइक्रो जो कंपनी है इसका जो को फाउंडर है यी सियान वाली लिया, इसी का नाम आ रहा है कि इसी के कारण ये जो कंपनी है इलीगल तरीके से एनवीडिया कंपनी के चिप्स को चाइना में भेज रही थी। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या करते थे। तो ये लोग जो थे, ये जो को फाउंडर है इस कंपनी के सुपर माइक्रो के, ये क्या करते थे कि सर्वर जो थे सर्वर्स बना करके और वहाँ से यूएस से अमेरिका से लेकर के वो साउथ ईस्ट एशिया में भेजते थे। यानी कि वैसे अमेरिका तो बैन करके रखा है कि वहाँ से कोई भी हाई क्वालिटी का या फिर एडवांस चिप जो है वो चाइना ना जा पाए। लेकिन इसी कारण से इसके लिए एक दूसरा दूसरा रास्ता निकाल करके यानी गलत रास्ता निकाल करके ये जो सुपर माइक्रो जो है जो कंपनी, उसके जो सीईओ जो को फाउंडर है वो जो है ये दूसरा रास्ता निकाले थे, गलत रास्ता निकाले थे। वो क्या करते थे कि सबसे पहले यूएस से उस सर्वर्स को सबसे पहले साउथ ईस्ट एशिया में भेजते थे और फिर वहाँ से फिर चाइना तक भेजते थे। क्योंकि ऐसे डायरेक्ट तो ये जो जो है सुपर माइक्रो जो है डायरेक्ट तो वो सामान को चाइना नहीं भेज सकते थे। इसी कारण से वो बीच में एक मेडिएटर यानी साउथ ईस्ट एशिया में पहले एक मेडिएटर बना के रखे थे। फिर वहाँ से वो उस चिप्स को तब जा करके चाइना भेज पाते थे। फ्रेंड्स, और इसके अलावा ये जो लोग थे जो कि इस इलीगल एक्टिविटीज़ में यानी इलीगल जो गतिविधि जो है इसमें शामिल थे, वो जो लोग थे ये क्या करते थे, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट बनाते थे उस सारे डॉक्यूमेंट्स को फेक डॉक्यूमेंट्स बनाते थे। और इसके अलावा अलग अलग अपना ट्रिक्स यूज करते थे, गलत गलत ट्रिक्स यूज करते थे इंस्पेक्टर्स को चकमा देने के लिए। यानी कि वहाँ पे यूएस में जितने भी इंस्पेक्टर्स थे जो कि वेरीफाई करते थे कि इसकी कौन सा प्रोडक्ट कहाँ जा रहा है, उसमें क्या क्या है, उन सभी को जो डॉक्यूमेंट दिया जाता था वो गलत और फेक डॉक्यूमेंट्स दिए जाते थे, ताकि ये जो इंस्पेक्टर है उनको भी ये पता ना चल सके कि आखिर में ये जो चिप्स है, ये जो सर्वर्स है, ये चाइना जा रहा है। फ्रेंड्स, ये जो सर्वर्स होता है, ये सर्वर क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन रहता है। यानी कि इसमें बहुत सारा डेटा रहता है, इन्फॉर्मेशन रहता है। और इस यहाँ पे आकर के बहुत सारे जो कंपनियाँ हैं, अलग अलग जो कंपनियाँ हैं वो इसका इस्तेमाल करती हैं। फ्रेंड्स, अब इसका इम्पैक्ट क्या है, ये जो सुपर माइक्रो जो है ये जो अपने गलत इलीगल तरीके से जो चिप्स को वहाँ भेज रही थी चाइना, इसका इसका इम्पैक्ट क्या है। तो सुपर माइक्रो जो है ये काफ़ी अच्छी कंपनी मानी जाती है मार्केट में, क्योंकि बहुत सारी फैसिलिटी ये प्रोवाइड करती है। इसी कारण से काफ़ी अच्छी कंपनी मानी जाती है। लेकिन ये जो घटना हुई है, इस घटना के कारण ये जो सुपर माइक्रो जो कंपनी है इसका जो स्टॉक का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे चला गया है। और इसी कारण से इस घटना के कारण ये जो कंपनी है इसके ऊपर आरोप भी लगे हैं और जांच भी शुरू हो गया है। फ्रेंड्स, ये जो कंपनी के जो को फाउंडर है जो यी सियान वाली लियो, ये जो है जब 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 से इनके ऊपर आरोप लगा है
तब से ये जो है अपने कंपनी के जो बोर्ड मेंबर थे उसमें से रिजाइन दे दिए हैं। और इसके अलावा भी कंपनी में और भी कुछ कुछ लोग हैं जिनके ऊपर ये आरोप लगा है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो इस टाइप्स का जो घटना है वो अकेले नहीं हो सकता है। यानी कि कंपनी के ही कोई जो अधिकारी होंगे, जो बड़े अधिकारी होंगे, जब तक उन लोगों की मिली भगत नहीं होगी तब तक इस टाइप्स का जो घटना है वो किसी कंपनी में हो ही नहीं सकती है। फ्रेंड्स वैसे ये तो एक घटना है। वैसे इसके पहले भी 2006 में यानी कि 2006 में ऐसा घटना हो चुका है कि ये जो सुपर माइक्रो जो कंपनी है वो इलीगल तरीके से कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स को ईरान भेज रही थी। क्योंकि पहले तो अमेरिका जो यूएसए जो है उसने अपने कई सारे प्रोडक्ट्स को ईरान भेजने पे रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है। लेकिन 2006 में ऐसा घटना हो चुका है कि ये जो कंपनी है जो सुपर माइक्रो है, ये कंपनी 2006 में भी इलीगल तरीके से यानी कि गलत तरीके से ईरान में अपने कुछ प्रोडक्ट्स को यानी कि कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स को वहाँ पे भेज रही थी। फ्रेंड्स अब ये जो घटना है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? तो ये जो घटना है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये जो घटना है ये हमें ये बताता है कि किस तरीके से अमेरिका जो है वो अपने यहाँ से होने वाले इलीगल एक्टिविटी यानी कि गलत तरीके से होने वाले जो भी कार्य हैं अमेरिका के यहाँ से, उन सारे कार्यों पे किस तरीके से अमेरिका जो है एक्शन लेती है और किस तरीके से इलीगल एक्सपोर्ट को वो काउंटर करती है, उसको रोकती है। फ्रेंड्स वैसे अमेरिका काफ़ी सही एक अच्छा देश रहा है, जो कि शुरू से ही अलग अलग टेक्नोलॉजी के बारे में रिसर्च पे काम करता रहा है। और इसी के कारण से चाइना जो है वो भी चाहता है कि वो भी सुपर पावर कंट्री बने, और इसी कारण से वो भी अलग अलग तरीके से अलग अलग टेक्नोलॉजी पे काफ़ी खर्च करता है और उस पर भी काम करता है। फ्रेंड्स और ये जो एनवीडिया का जो चिप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं और इसका इस्तेमाल भी बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली चीज़ों में भी किया जाता है। फ्रेंड्स वैसे इसके अलावा बहुत सारे ऐसे केस हो चुके हैं जो कि ये बताता है कि अलग अलग जो इलीगल तरीके से एक्सपोर्ट्स होते थे सामान का, लेकिन ये जो केस है ये उनमें से एक सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल केस है। अब इसमें ये देखना है कि किस तरीके से अमेरिका इसको आगे हैंडल कर पाता है। फ्रेंड्स ये जो सुपर माइक्रो जो कंपनी है, ये जो अमेरिका की कंपनी है जिसके ऊपर ये आरोप लगे हैं, ये बहुत भी बड़ी कंपनी है और ये जो है सर्वर्स बना करके और अलग अलग कंट्री को या फिर अलग अलग कंपनियों को देती है। और इसके अंदर जो सर्वर्स लगे होते हैं इसके अंदर जो चिप लगे होते हैं वो एनवीडिया कंपनी के चिप लगे होते हैं। और इसी कारण से ये जो सुपर माइक्रो जो कंपनी है, ये कंपनी अपना सर्वर बना करके और उसको मार्केट में बेच करके काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाती है। और फ्रेंड्स ये जो इलीगल जो शिपमेंट्स का जो अभी चोरी जो पकड़ी गई है, यानी कि सुपर माइक्रो जो है इसके जो कंपनी की तरफ से जो इलीगल तरीके से जो एक्टिविटी हुई है, ये ऐसा माना जा रहा है कि 2024 यानी कि 2024 से ही ऐसा हो रहा है। और उस समय से ये जो कंपनी है या फिर इसके जो को फाउंडर्स है वो लोग काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, यानी कि लगभग $2.5 बिलियन के जो है इन लोगों ने अभी तक बिजनेस किया है, जो कि बिल्कुल इलीगल है एक तरह से। और ये जो है डायरेक्ट चाइना, ये जो सर्वर्स हैं इस सर्वर को डायरेक्ट चाइना ना भेज करके वो बीच में एक साउथ ईस्ट एशिया में एक कंपनी बना के रखे थे, वहाँ पे भेजते थे, फिर वहाँ से होकर के तब जा करके ये लोग जो है चाइना भेजते थे। फ्रेंड्स वैसे यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका तो काफ़ी से एक सख्त राज रहा है, यानी कि स्ट्रिक्ट कंट्री रहा है, जो कि अपने यहाँ होने वाले किसी भी प्रकार के गलत एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। लेकिन अब देखना है कि आगे आगे जो है अमेरिका यानी यूएसए की जो गवर्नमेंट है इस टाइप्स के घटना पे किस तरीके से एक्शन लेती है। क्योंकि अब तो अमेरिका यानी यूएसए की जो गवर्नमेंट है वो तो चाहेगी कि आखिर में इसके पीछे कौन है, इसके पीछे किसका हाथ है, यानी कि आखिर में वो जो लास्ट जो है जो कि रिसीवर है, ये जो चिप्स है यानी ये जो सर्वर्स हैं वो किसके पास जाते हैं। और यदि जो भी व्यक्ति या फिर जो भी कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर फॉल्ट पाया जाएगा तो उसके ऊपर अमेरिका काफ़ी कड़ा कार्रवाई कर सकता है और इसके ऊपर सैंक्शंस भी लगा सकता है। हेलो तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, आपसे मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।